तो पहले चरण का मतदान अब खत्म हो चुका है, निगाहें अब दूसरे चरण पर टिक गई हैं, प्रचार जोरों पर चल रहा है और अब दूसरे चरण की एक सीट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इस खास सीट की दिलचस्प तस्वीर हम अब आपको दिखाने जा रहे हैं। ये सीट आती है वडोदरा विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें कि वडोदरा तीसरा सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है गुजरात के अंदर। पहला है अहमदाबाद जिसमें 21 सीटें हैं, दूसरा है सूरत जिसमें 16 सीटें हैं, तीसरा है वडोदरा जिसमें 10 सीटें आती हैं। और इस विधानसभा क्षेत्र में एक सीट है करजन विधानसभा सीट। अब इस सीट की अपनी एक दिलचस्प कहानी है, अपना एक इतिहास है और इस सीट को लेकर कैंडिडेट्स के मन में भी तमाम तरह की शंकाएं आशंकाएं घूमती रहती हैं। भले ही कैंडिडेट्स अपनी अपनी जीत का दावा करें, पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करें, लेकिन ऐसा क्यों है, क्यों ये सीट कैंडिडेट्स को, पार्टियों को टेंशन दे देती है, इसका समीकरण, इसका गणित जरा इस रिपोर्ट से समझिए। ये है गुजरात के वडोदरा में आने वाला करजन विधानसभा क्षेत्र। यहाँ कहीं नेताजी का स्वागत फूल मालाओं से हो रहा है तो कहीं समर्थकों की नारेबाजी के साथ। फूल भी ठीक है, नारेबाजी भी ठीक है, लेकिन जनता बटन किसका दबाएगी, इस सवाल का जवाब अब भी यहाँ के लोगों के मन में दबा है। नेताजी का स्वागत भले ही फूल मालाओं से हुआ हो, लेकिन यहाँ के आंकड़े ये बताते हैं कि चुनाव नतीजों के बाद ये फूल माला दोबारा किसके गले में जाएंगी। उसके लिए नेताओं को काफी मेहनत करनी होगी। सियासत में और खासतौर से चुनाव के वक्त आपने ऐसे नेताओं के बारे में जरूर सुना होगा जो पार्टी बदल लेते हैं, लेकिन आज हम एक नेता नहीं बल्कि एक ऐसी सीट के बारे में बात कर रहे हैं जो पार्टी बदलती है। जी हां, पार्टी रिपीट नहीं करती। हम इस समय करजन विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और मेरे पीछे ये नगर पालिका का जो द्वार है ये आप देख पा रहे हैं। आपको बताएं कि इस क्षेत्र के अंदर काफी हलचल है चुनाव को लेकर। इस क्षेत्र की खासियत यह है कि 5 चुनाव और 2 दशक से ज्यादा का समय पार्टी कभी रिपीट नहीं हुई। सवाल यही है, क्या इस बार करजन विधानसभा क्षेत्र इतिहास को दोहराने वाला है या बदलने वाला है? पिछले करीब 22 साल के आंकड़े कभी भी विधायक के पक्ष में नहीं रहे। साल 1998 में यहां कांग्रेस विधायक ने बाजी मारी थी, लेकिन फिर 2002 में बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा कर लिया, जबकि 2007 में कांग्रेस के हाथ करजन की सत्ता लगी। वहीं 2012 में बीजेपी की वापसी हो गई, पर फिर अगली बार यानी 2017 में कांग्रेस के विधायक को जीत हासिल हुई। इसके बाद इस सीट पर 2020 में उपचुनाव हुआ तो बीजेपी के अक्षय पटेल जीत हासिल करने में कामयाब रहे। लोगों का विश्वास आप कह रहे हैं कि आपको मिल रहा है, लेकिन इस करजन विधानसभा क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो इसके साथ एक इतिहास भी जुड़ा हुआ है। इतिहास ये जुड़ा हुआ है, कहा जाता है इस सीट के बारे में कि 98 से लेकर अब तक कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, पार्टी कभी रिपीट नहीं करती है सीट। इस बार क्या लग रहा है, ये परंपरा बदल जाएगी? नहीं, यहाँ तो मेरे को मालूम है कि यहाँ भी कैंडिडेट के खिलाफ कोई जाएगा नहीं। बीजेपी के कैंडिडेट ने जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ 25,000 हमारे शुगर के जो हमारे मेंबर है उनको कभी 25 करोड़ रुपया सरकार ने दिया है। तो विधायक कह रहे हैं कि वो रिपीट होंगे, लेकिन विरोधी प्रत्याशी रीत को बड़ा बता रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार भी जनता विधायक को बदल देगी। करजन विधानसभा सीट के बारे में कहा जाता है कि यहां पर कोई भी पार्टी लगातार नहीं जीतती है, एक के बाद एक पार्टी का नंबर आता है। 98 से सिलसिला लगातार चला रहा है और अब तक चला आ रहा है। क्या लगता है आपको, इस बार करजन विधानसभा अपनी इस परंपरा को बरकरार रखेगा या फिर परंपरा को तोड़ेगा? 100% बरकरार रखेगा। वैसे भी हमारा 2022 में चांस आ ही रहा है परंपरा के हिसाब से, तो वैसे चलेगा। और उनका विरोध इसलिए ज्यादा है क्योंकि 5 साल में कोई गांव में गए नहीं है। वो काम, कोई भी काम करने के लिए फोन करता है उनसे, वो विधायक है, यहाँ के चुन के आए, वो सभी का फोन करके उनको बताना होता है कि ये काम है, हमारी ये दिक्कत है। नेता कोई भी हो, जीत अपनी ही बताएगा, लेकिन जनता क्या कहती है ये हमने ग्राउंड जीरो पर समझने की कोशिश की। इस बार तो अभी पब्लिक का कुछ कोई बोलता नहीं है क्या है, वो किसी के दिल में बहुत खुशी नहीं है। ऐसा माहौल नहीं बनता है चुनाव का, जैसा चाहिए ना पहले जैसा। क्या होगा वो बोल नहीं सकता है, मैच जैसा हो गया है। लास्ट में रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा, आप बोल नहीं सकते।
क्या अभी कुछ एक बाजू का पल्ला भारी है ऐसा किसी का भी पूरे गुजरात में। तो सभी की नजरें हैं करजण पर फिर किसका कब्जा होगा। अभी कोई खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन 8 तारीख को करजण के रण का भी फैसला हो जाएगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनाव आता है, नेता जनता के बीच जाते हैं, प्रचार करते हैं, जनता सबकी सुनती है और अपनी भी कहती है। लेकिन जब बात आती है करजन विधानसभा क्षेत्र की, तो इस सीट का एक इतिहास है। यहां जनता सबकी सुनती आई है और जब अपना फैसला सुनाती है तो कई बार चौंकाती है। इतिहास यही बताता है कि करजन की जनता ने कभी पार्टी रिपीट नहीं की है। क्या यह इतिहास इस बार बदलने वाला है या फिर जनता अपने इतिहास को दोहराएगी, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ अनंत भट्ट, गुड न्यूज टुडे, करजन।